सरस्वती जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह की बात सामने आई है, देखिए प्रेमानंद महाराज जी का जो स्थान है, और आज अगर आप बात करें तो आज के समाज में परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा अगर मैं सम्मान किसी कथावाचक के लिए देखती हूँ, किसी संत के लिए देखती हूँ, तो लोगों के मन में प्रेमानंद महाराज जी के लिए, फिर चाहे वो आम लोग हो या फिर आप देखें कि बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। अब जो बात उन्होंने कही है, जो अभी हमने सुनी भी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी, वो चर्चा का विषय बन गई है, बहस का मुद्दा बन गई है। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज आदरणीय हैं और समाज के चिंतन का विषय उन्होंने रखा है। आज समाज में जिस तरीके से हम दुर्घटनाएं या ये कह सकते हैं कि अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए, वो सब समाज में हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में लोग जाते हैं और उसके बाद शोषण होता है, उसके बाद वो मुकदमेबाजी करते हैं। ये जो समाज का प्रचलन चल गया, इसके विषय में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां बच्चियों का, बेटियों का शोषण होता है। लगातार हमारी बेटियों को धर्मांतरण में फंसाया जा रहा है। एक बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश में ही एक बड़े स्तर पे लगातार ऐसे रैकेट खुल रहे हैं, ऐसे नेक्सस खुल रहे हैं जो हमारी बेटियों को शिकार बना रहे हैं। जिस आज़ादी की हम बात करते हैं, वो आज़ादी अच्छी लगती है अगर हम अपनी सुरक्षा कर सकें, सक्षम हो सकें अपनी बेटियों को आजाद नहीं होना चाहिए, बेटियों का आजाद होना चाहिए, लेकिन बेटियों को सुरक्षा और सबको नहीं, हम एक एक करके सबका कमेंट ले लेते हैं। पहले सबका जो सोचना है वो ले लेते हैं। ममता काली जी, आपको लगा कि कुछ गलत था उनके इस बयान में? श्वेता जी धन्यवाद। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज जी, जिनका व्यक्तिगत तौर पर मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, उनको बात करी है। मैं ये भी बता देती हूँ कि इसी समाज में सती होता था, जौहर होता था, लेकिन अब वो प्रथाएं खत्म हो गई हैं। बदलते वक्त के साथ आपको लगता है प्रासंगिक नहीं होगी? बिल्कुल, इसीलिए खत्म हो गई है क्योंकि वो समाज के लिए गलत थी, वो नारी समाज के लिए गलत थी, है ना? क्यों कोई जौहर हो, क्यों टोक रही है, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मेरा प्रश्न है, नहीं, मुझे आपसे बात पूरी करने दीजिए। बात पूरी मैंने अभी बात करी, शुरू नहीं करी है। क्या होता है कि उन्होंने करी है, लेकिन क्या हो गया है कि एक डिबेट किसी और कथावाचक ने आरंभ करी, अब वो डिबेट आगे चली जा रही है। इसका आचरण कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, लड़कियां भी जो आचरण कर रही है वो भी सही नहीं है। ये हमारे समाज को सही दिशा नहीं देता, ये उनका कहना है। स्वाति तिवारी जी, आप क्या इत्तेफाक रखती है उन्होंने जो कहा, जो बात उन्होंने कही उससे? प्रेगनेंसी है, वो केसेस बढ़ रहे हैं और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये NIH और ये WHO की रिपोर्ट्स कह रही है। आपका ये कहना है, मैं समझ गई स्वाति जी, आपका ये कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी फिर से हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति रही है, उसकी तरफ अगर युवा पीढ़ी को मोड़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं, तो किसी को इससे क्या आपत्ति हो सकती है, ये आपका कहना है। ठीक है, प्रज्ञा भारती जी, जो बात उन्होंने कही, उन्होंने तमाम एग्जाम्पल दिए, और आज की बात हम करें तो आप खुद ही देखिए, सोनम का मामला हो, मुस्कान का मामला हो, नीले ड्रम का मामला हो, और पुरुषों का भी अपनी पत्नियों को मारने का मामला हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई, तो इस तरह के मामले लगातार बहुत बढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है वो इससे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है? और क्या वाकई हमारी युवा पीढ़ी, आपको नहीं लगता, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से थोड़ी भटक रही है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात, मैंने एक वीडियो देखा था जो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें अनुरुद्धाचार्य जी प्रेमानंद महाराज जी के पास जो है पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। प्रोफेशन अलाउड नहीं करता है कि वो घूंघट निकाल के चले, उनकी मर्जी है वो क्या पहने क्या ना पहने। तो ये क्या पहन रही है, अगर उसकी वजह से, और घूंघट एक सम्मान का प्रतीक आप नहीं मान सकते? घूंघट रख करके भी लोग सम्मान नहीं कर सकते, घूंघट नहीं रख के भी लोग सम्मान कर सकते, कैसे कर सकते हैं? देखिए श्वेता जी, इससे ऑब्जेक्शन नहीं है कि बच्चियों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को निश्चित रूप से आगे लेकर जाना है। और ये मैं वही आपको बता रही हूँ कि सनातन की जो मूल है, उसमें कभी भी हमारे यहाँ स्त्री का शोषण नहीं रहा। ये कुप्रथा कहाँ से आई, इस पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। ठीक है, प्रियंका जी, शालिनी दुआ जी, नेहा जी, लिव इन रिलेशन गंदा आचरण है, बहुत खराब है, और उससे महिला अपवित्र हो जाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये इनका कहना है। मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि देश है जो कह रहे हैं कि अगर आप लिव इन में हो तो आप उस लिव इन अपने रिलेशनशिप को उजागर करो, उसको रजिस्टर करो, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को भी उसका रिलेशनशिप में श्वेता, स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी, अपनी कंसेंट से जाते हैं। देयर इज नो मैन हु इज फोर्सिंग अ वुमन टू कम एंड लिव विद हिम, एंड
वैसा वर्षा है ना। तो लिव इन में जो तो दो आपको adults लगता है जा कि रहे हैं, शादी से पहले वो लिव इन में अपनी रहना मर्जी बिल्कुल से सही जा है। रहे हैं। ऐसी शादियों में जहां लोग एक दूसरे का मर्डर कर दें, अब हम उनसे जवाब ले लेते हैं। मैं आपकी दोनों की बात समझ गई। एक एक करके अब एक एक करके शांति से जवाब देते हैं। बहुत कम वक्त बच गया, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैम जवाब दें। देखिए, अब एक क्लास पॉइंट मैं आप सबसे कमेंट ले लूंगी। बच्चे को इतनी खराब हो चुकी है तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, पढ़ी लिखी है, नेहा शालिनी जी। अब हम एक छोटा छोटा कमेंट सबसे ले लेंगे क्योंकि वक्त नहीं है। प्रियंका जी, मैं आती हूँ आपके पास, रखनी पड़ेगी। अब एक छोटा छोटा कमेंट सबसे ले लेंगे। ठीक है, आपका हो गया, आप बताएं। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ मैं यतिमा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जब कोई लिविंग में रह रहा है और फिर अगर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो जिम्मेवारी जो है मुझे लगता है माँ